हेलो, कैसे हो आप लोग। देखो अब आपका डेट मिल चुकी है ग्रुप डी की। डेट क्या है? एग्जाम डेट 17 तारीख है, 8वां महीना, मतलब 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। अब रिवीजन करते रहो, नया पढ़ने की कोशिश कम करना। फिर भी 1.5 महीने देख लो, नया जो भी देखना करंट वगैरह। मैथ की तैयारी जो पूरा का पूरा मैथ खत्म कर दो, ठीक है। मैथ के सवाल आएंगे 25। मैथ आएगा 25 क्वेश्चन। 25 में लगभग 20 प्लस करने की कोशिश करो, अधिक से अधिक करो, ठीक है ना। जितने ज़्यादा कर लोगे उतना बेहतर है। मैथ में तो हो जाएगा, साइंस में और उसमें नहीं हो पाता है इतना। तो मैथ की तैयारी मैं कराता रहूँगा और एक क्लास देता रहूँगा साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पिछले साल 2018 में, पिछली बार में, प्रीवियस ईयर में 2018 में जो आए थे, उसके मैं छांट कर नोट्स बनाकर मैं कर दूँगा। तो आपकी उसकी चिंता की बात नहीं है, वो टेंशन नहीं लेनी है आपको। मैथ करा दूंगा, साइंस के न्यूमेरिकल करा दूंगा और आप तैयारी करते रहना। और अपनी तो आज से हम साधारण ब्याज चला ले रहे हैं मैथ में, ठीक है। साधारण ब्याज के भी काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये दोनों एक साथ में ख़त्म कर लेंगे। तो आज से साधारण ब्याज चला दे रहे हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पहले से किया है तो और अच्छी बात है। देखना, पहला सवाल देख लो। ये कह रहा है ए ने बी को 2500 रुपये तथा बी ने उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी ने कुल मिलाकर 1120 रुपये दिए हों, तो सी को उधार दिए गए राशि बतानी है आपको, ठीक है। देखना, ए ने 2 लोगों को दिया है, बी को दिया है और सी को दिया है। बी को कितना दिया है? बी को दिया 2500 रुपये। 2500 रुपये दिया है, कितने परसेंट पर? 7 पर। समय कितना है? 2 साल। समय 4 साल इंटू 100 प्लस सी को मान ले रहे x रुपये दिया है, ठीक है ना। किस रेट पर? 7 पर ही दिया है और समय 4 है बट्टे 100, और दोनों ने ब्याज मिलाकर ए को कितना पकड़ा दिया है? 1120 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना, x का मान निकालना है। ये पूछ रहा है सी को कितना दिया है, तो देखे ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 700 प्लस, इसको कट मत करो, 7 चौको 28 x बट्टे 100 कर लो बराबर 1120। ये वाला इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 28x अपॉन में 100 है। 700 घटा देंगे तो 420 बचेगा। अब कट करना, 7 से 4 बार कट कर दोगे, 7 से कर दोगे 6 बार, यानी कि 60 हो जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा 15 बार। 100 का गुणा कर दो इधर, तो x ने कितने लिए? 1500 रुपये, ठीक है ना। समझ में आ गया। बी ने लिए थे 2500 रुपये, सी ने x रुपये मान लिया है, तो x की वैल्यू निकालनी है। अगला देखना क्वेश्चन। अब तो जितनी मेहनत कर पाओ उतनी कर लो, 45 दिन ही बचे हैं आपके। देखना दूसरा सवाल। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और उसी
के बराबर, मतलब उतनी जितनी सेम 9% पर उतनी ही बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए ली, समय 2 वर्ष है, उसने उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हों तो प्रत्येक ने राशि कितनी ली थी वो बतानी है। आप लगाओ, निकालो, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। देखना, वीडियो रोक कर निकाल लेना आप, और कॉपी पेन लेकर ही निकालना, मौकाती लेट कर मत निकालना। देखना तो कुछ लिया उसने 9% पर और कुछ लिया 10% पर। अच्छा, कुछ नहीं है, मतलब X% है, X है, देखना तो मान ले रहे हैं X रुपये लिए 9% पर इंटू 2/100 और X ही लिए 10% पर इंटू 2/100 और ब्याज कितनी मिल गई है उसको 760 रुपये। तो ये हो जाएगा 9 दिन में 18 20, 18 और 20 हो जाएगा 38x अपॉन में 100 है, तो 38 से ये 2 बार कट जाता है यानी कि 20। x बराबर कितना निकलेगा 2000 रुपये, यानी प्रत्येक प्रकार की कितने धनराशि ली है 2000 रुपये लिया। समझ में आ गया। अगला देखना, सॉरी, अगला है एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है दूसरे व्यक्ति को। इस सौदे में बताना कितना लाभ होगा वो बताना है। मैं निकालूं, आप वीडियो रोक कर निकालना। रुपये मूलधन कितना है, मूलधन है 5000 रुपये। तो ए ने लिया है कितनी दर पर 6/1/4% पर ले लिया, 2 वर्ष के लिए लिया है। ए ने लिया 4% पर, ठीक है, और इसने बी को दे दिया मान लो इतने पर 6/1/4% पर। तो इसमें लाभ कितना हो गया, लाभ परसेंट कितनी परसेंट लाभ हो जाएगी, तो 6 में से 4 घटा दो यानी 2/1/4%। ये इतना लाभ होगा, इतने परसेंट का लाभ कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो कितने लाभ है 5000 रुपये पर परसेंट 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 इंटू 2 वर्ष बट्टे 100 कर दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 2 से कट करोगे 4 2 बार हो जाएगा, 2 से कट करोगे 50 कितने बार 25 बार, 25 निम्मा होते हैं 2 से 25, यानी 225 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखना, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज की दर से उधार दे दी। 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में उसे ब्याज मिल गई है 700 रुपये। तो बतानी है 4% पर कितनी मिलेगी। 4% पर उसने कुछ दिया है, कुछ दिया 5% पर, टोटल पर 700 रुपये ब्याज में लिया है, 700 रुपये ब्याज कितने पर
16,000 रुपये पर, 16,000 ही है, 16,000 पर मिली है और 1 साल में मिली है, ठीक है ना, 1 वर्ष में। तो दर निकाल लेंगे, यानी आर, टोटल की रेट कितना निकलेगा इंटू 100 कर लो, मतलब टोटल पर कुल मिलाकर कितना % लाभ हुआ ये बताना है, वो करना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो, 2 से कट जाए 8 बार, 2 से कट जाएगा 70, 35 बार, यानी रेट कितना निकला 35/8%, जो रखेंगे बीच में 35/8%, ठीक है। अब इसमें से ये घटा दो, इधर की साइड में लिख देना। देखो इसमें से ये घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 5 में से कितना घटाएंगे 35/8, 8 इधर आ जाए, 8 पंच 40 में से 35 के 5 बट्टे में 8, ऐसे इधर से घटाएंगे इसमें से, तो 8 चौक 32, 32 में से 35 जाएंगे, मतलब 35 में से 32 गए 3/8, ये अनुपात में आ जाएगा। 8 से 8 कट कर दो, क्या अनुपात आएगा 5:3, यानी टोटल कितना वैल्यू हो गया इसका, ये निकलेगा 5 अनुपात ये निकलेगा 3, यानी टोटल निकलेगा 8। ये कुल वैल्यू है कितनी 16,000 रुपये बता रहा है। तो 8 को 16,000 बनाना है तो कितने का गुणा कर दें, तो आप बताओगे 2,000 का गुणा कर दें, 2,000 का गुणा हो जाएगा। तो इसमें भी 2,000 का गुणा कर दो और इसमें भी 2,000 का गुणा कर दो। 2,000 का 4% पर पूछा है तो 2,000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, 5 का गुणा, 5% पर पूछते तो ये हो जाता 6,000। समझ में आ गया? 1 मिनट, दिख रहा है ये नीचे? हाँ सभी दिखाई दे रहा है। देखो अगला सवाल देख लो। अगला देखना, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1,020 रुपये प्राप्त हुआ हो तो वार्षिक दर बतानी है, दर कितनी है। देखो तो 4, मान लेना आर दर है, ठीक है, यानी कि रेट कितना है R%, तो 400 रुपये यानी 400 गुणा दर गुणा समय 2 साल का है बट्टे 100 प्लस और कितना है 550 है, दर है R और कितने साल के लिए है, यह है 4 साल के लिए बट्टे 100 प्लस अब है 1,200 रुपये 6 वर्ष के लिए, तो 1,200 इंटू R इंटू 6/100 और कितनी मिल जाती है 1,020 रुपये मिल जाता है ब्याज इन सब से मिलाकर। तो देखना 0 से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 1 जीरो से 0 कट हो जाएगा और 2 से 2 बार और 2 से 5 बार और 5 से ये कट जाएगा 11 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब गुणा करना, तो 4 बचे और 4 बचा और 2 बचा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8R प्लस 11 और 2 का गुणा हो जाएगा 22 और R तो बचेगा ही R प्लस 12 छक्के 72 और ये R बराबर कितना हो जाएगा 1,020। इसको सबको जोड़ लेना, ये हो जाएगा 30 और 72 102 R बराबर 1,020। तो 102 से ये कितने बार कट जाए 10 बार, यानी R बराबर कितना निकलेगा 10%। बताओ अब, ठीक है ना। अगला देखना, अगला कह रहा है एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से
शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखो, हमें 100 पर ही करना है। तो ये हो जाएगा, पहले तो 40% दे रहा है तो 40/100 कर लेंगे। इस पर दर कितनी लगा रहा है? 15% की, तो 15%। प्रतिशत में ही हमें चाहिए तो प्रतिशत लगाओगे, परसेंटेज नहीं हटाओगे। दूसरा है, अब 40% तो यूज कर लिया, अब कितना बचेगा? 60% बचेगा। तो 60 में से शेष के 50% यानी आधा, 60 में से आधा कर दोगे तो 30%। 30% पर कर देंगे 30/100। 30% पर कितना दे रहा है? 10% की दर से दे रहा है। और शेष कितना बचेगा? 40 ये यूज कर लिया, 30 ये कर लिया, 70 हो गया और आधा बचेगा यानी 30 बचेगा। तो 30% पर कितना दे रहा है? इस लास्ट वाली पर 18, ये 18% है, ये परसेंट है और ये निकलेगा रेट। अब करो इसको सॉल्व। तो 0 से 0 काट दोगे, 2 से कट हो जाएगा 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 3 बार, ये निकलेगा 6% प्लस 0 से ये वाला 0, ये इससे ये हो जाएगा 3% प्लस इस 0 से ये हो जाएगा 18 तो 54 हो जाएगा और नीचे 10 है तो एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, बराबर 6 और 3 9 हो गए, 9 और 5 हो गए 14, यानी 14.4%, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अब की बार पेपर अच्छे से करके आना है, ये ध्यान रखना। अगर पिछली बार आपने पेपर दिया हो और ना नंबर एक आध नंबर से ही रहा हो तो इस बार मेहनत कर लो, 1 महीने का टाइम है आपके पास। अगला देखना, अगला कह रहा है जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों के बाद वह ब्याज समेत 770 हो गई, तो वह राशि बतानी है, राशि कितनी है। देखो, जॉन के पास मान ले में 100 रुपये थे और इस पर लग रहा है 7% की ब्याज, तो 1 साल में कितने रुपए बन जाएंगे? 7 रुपये बन जाएंगे। 7% 10% की ब्याज लग रही है, 10% की ब्याज लग रही है तो 10 रुपये बन जाएंगे। 4 साल तक लगती है तो 40 रुपये बन जाएंगे, तो ब्याज समेत जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। 140 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 140 की वैल्यू दे रहा है वो 770 रुपये। तो देखो 0 से 0 कट कर दो, 7 से कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 7 से 11 बार। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है ये, तो 50 का गुणा कर दे रहे हैं, 50 का गुणा कर देंगे ये तो 100 बन जाएगा और ये हो जाएगा 550 रुपये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 550 रुपये आ जाएगी वैल्यू। अगला देखना, यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक साधारण ब्याज निकालनी है। देखो तो ये ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ब्याज मतलब ऐसा ही। अब हमें निकालनी है आर, तो इसका मतलब इसका गुणा इधर हो जाएगा, SI इंटू 100 बराबर क्या होगा? P इंटू R इंटू T।
सिर्फ हमको ये निकालना, तो ये दोनों बट्टे में कर देते हैं, यानी आर बराबर क्या निकलेगा, SI इंटू 100 बट्टे P और T। लगाना इसमें तो ये ध्यान रखना, जो भी मान निकालें, 1 मिनट रुकना, जो भी मान निकालें वो इधर रख लो, और SI इंटू 100 तो एक तरफ रखना और बाकी बट्टे में आ जाता है। आपका निकला सवाल? देखो तो लगाना इसमें सूत्र में SI कितना है, यानी कि ब्याज कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 पैसा है। 1 पैसा को 0.01 लिख देंगे, इंटू 100 है। मूलधन क्या है, 1 रुपया। समय कितना है, 1 महीना। 1 महीने का मतलब 1/12, ये हो गया वर्ष में। ठीक है, तो देखो पॉइंट से ये 100 कट जाएंगे, ये 12 ऊपर पहुंचेगा, तो कितना निकलेगा, 12%। ठीक है, अगला देखना। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हों तो ब्याज बताना है। क्या बताना, ब्याज की दर बतानी है। दर कितनी है, क्या क्या बराबर है, R बराबर मान ले रहे X% है, T बराबर दे रहा X समय, यानी कि X वर्ष, क्योंकि ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। एक शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा और वैसे ही बता दूंगा। और R और SI इंटू SI अपॉन P, यानी कि मूलधन कितना दिया है, 16 SI है तो 25 मूलधन है। निकालना, क्या निकालना है हमें, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। P को बट्टे में कर लेना है, इधर P को बट्टे में करेंगे तो SI अपॉन P इंटू में 100 को और गुणा कर दो 100 बराबर क्या क्या बचेगा, R और T। R का मान X है और इसका मान X है, तो X स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा SI मान लगा देना चाहे अपॉन P इंटू 100। X की वैल्यू निकालनी है तो याद रख सकते हो, X बराबर आ जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P। हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ इसमें भी फिट कर दोगे, इसमें भी हो जाएगा। अभी मैं इससे दिखा दे रहा हूँ। तो ये है 16/25 इंटू 100, ऐसा ही है 16/25। 25 से कितने बार कट जाता है, 4 बार कट जाता है, तो कितना हो जाए, 16 चौका 64, कितने वर्गमूल के बराबर होगा, 8। अगर रेट निकालोगे तो 8% बताओगे, 8%। अगर समय निकालोगे तो 8 वर्ष बताओगे। ठीक है ना, क्या याद रखोगे, ये याद रखना, R बराबर T बराबर होता है रूट में SI इंटू 100/P। इसमें मान लगा दोगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो निकल आएगा। अगर नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहते तो इधर देख लो। वैसे इतना याद रखना, तो एक
एक ही बार में एक ही लाइन में निकल आएगा। देखो SI है 16 बराबर, या इसका गुणांक इधर कर दो 16 इंटू 100 और P का बट्टे में कर दो, यानी ये है 25 बराबर, ये x है ये x है, तो 25 से ये 4 बार कटेगा, यानी x² बराबर 64 और x बराबर 8। और मान बताना है R का तो 8%, T का बताना है तो 8 वर्ष, ठीक है। और वैसा याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूँ ही आ जाता है याद। तो कुछ चीज़ें याद रख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देख लो, A 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। B 910 रुपये 10% की ब्याज पर साधारण ब्याज की दर पर ही उधार लेता है। कितने वर्षों में उनके ऋण यानी कि मिश्रधन बराबर हो जाएंगे, N निकालना है। 800 लिया 12% पर। देखो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अपना एक मूलधन है 800 प्लस 800 पर ब्याज क्या लगेगी 800 इंटू मूलधन गुणा दर, दर है 12% गुणा समय, समय कितना है 1 मिनट रुकना, समय तो निकालना ही है, समय T/100 बराबर। दूसरा है 910 प्लस 910 इंटू 10% से और T समय से अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, इस वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। देखो 800 को ले जाओ इधर की साइड में और ये बाकी का 91T बचेगा, ये इधर की साइड में लाओ और ये कितना बचेगा 12×8 96, 96T, 91T इधर आएगा -91T बराबर। ये जब इधर जाएगा तो 110 बचाएगा क्योंकि ये घट जाएगा इधर जाकर 9 से 10 में से, ये कितना बचेगा 5 बराबर, ये हो जाएगा 11, 110 इससे कट जाएगा कितने बार 22 बार। T बराबर कितना निकलेगा 22 वर्ष, ठीक है। कोई भी सवाल जो पूछना हो वो कमेंट में लिख देना और तैयारी करते रहना, कुछ भी करना है इस बार सिलेक्शन ही लेना है, ठीक है। कितना भी मतलब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जितना भी पढ़ रहे हो वो पढ़ाई बढ़ा लो।